हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण और आज हम सीखेंगे दशमलव घटाव, यानी कि दशमलव का घटाव किस तरह किया जाता है। तो इस टॉपिक में यही जानेंगे। यानी तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। ये हमारा हम लोग का क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट नंबर ये दिया हुआ है 3.28 में। इसको ना 28 नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा दशमलव के बाद हमारा एक एक संख्या को हम लोग अलग अलग गिनते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं 3 पॉइंट यानी 3.28 में से 1.96 को घटाव करना है, यानी कि हम लोग को घटाव करना है। तो किस तरह लिखेंगे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए हमारा पॉइंट, इस जब भी पॉइंट आता है ना, यानी दशमलव आता है, तो हम लोग को दशमलव को इधर उधर नहीं रखना है। जहाँ पर है वहीं पर रखेंगे। हम लोग सीधा सीधा में रखेंगे दशमलव को। संख्या को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दशमलव को इधर उधर नहीं करेंगे, वो एक ही सेंटर में रहेगा। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा ये फर्स्ट नंबर का लिख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इधर 3 और इधर हमारा है 2 और 8 और यहाँ पर है हमारा 1, यानी एक इस तरफ 1 है और इस तरफ हमारा 9 और 6 है। अब इसी को जोड़ना है, इसी को घटाव करना, इसको घटाएंगे। अब देखिए 8 में हम लोग 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2 और यहाँ पर है 2 में से 9 अगर घटा रहे हैं तो ये नहीं घट रहा है। तो क्या करेंगे, इससे हम लोग को पंचा ले लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 12। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी हमारा बच रहा है 3। अब यहाँ पर पॉइंट रख दिए, पॉइंट हमारा इधर उधर नहीं हिलेगा, हमारा इस सेंटर में रहेगा। अब यहाँ पर हमारा 2 बचा हुआ है। अब इस 2 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो हमारा बचेगा 1। ये हमारा घटाव हो चुका है। अब फिर हम लोग दूसरा नंबर का देख लेते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 4.085 में से 0.08 को घटाना है। यानी इसको हम लोग इसको ऊपर में लिखेंगे, इसको नीचे में। हम अभी बात किए कि हम लोग का 0 ये पॉइंट है ना, हम लोग का पॉइंट इधर उधर नहीं होगा, हमारा पॉइंट एक ही सेंटर में रहेगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे 4.085 इतना लिख लिए। ये हमारा हो चुका है। अब लिखना, अब इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के इधर हमारा एक 0 है और इधर हमारा 0 है और एक 8 है, इधर कुछ नहीं है, यानी कि हम लोग यहाँ पर 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फिर हम लोग इसको घटाव करेंगे। अब देखिए अगर 5 में अगर 0 जा रहा है तो हम लोग का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जितना संख्या है उतना ही उतार लिए। फिर यहाँ पर देखिए 8 में 8 अगर जा रहा है तो ये हमारा हो रहा है 0। अब यहाँ पर 0 में 0 जाएगा तो ये 0 ही होगा। फिर देखिए यहाँ पर 4 में अगर 0 रहा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 4, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी कि इसमें घटाव नहीं हो रहा है। फिर हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1.08 में से 0.98 को घटाव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ था पहले, यानी कि हम लोग 1 लिखे, इसके बाद दशमलव दे दिए, इसके बाद 0, इसके बाद 8 लिख दिए। अब हम लोग सेकंड वाला इसको पुट करेंगे। यहाँ पर हम लोग का पॉइंट लिख लिए, इसके बाद पॉइंट के बाद हम लोग 0 दे दें। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारा पॉइंट से संख्या को इधर उधर ना हो, या फिर पॉइंट हमारा इधर उधर बिगड़े नहीं। अब फिर हमारा जो बचा हुआ है 9 और 8 बचा हुआ था, इसको भी ले लिए। अब इसको घटाव करेंगे, यहाँ पर घटाव का चिन्ह दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 8 में अगर 8 चल जा रहा है तो हमारा बच रहा है 0, यानी कि हमारा ये पूरी ख़त्म हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 0 लिखे। अब यहाँ पर देखिए 0 में 9 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इससे पंचा दे देंगे, यानी इससे इसको पंचा दे देंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा 10 बन जाएगा। अब 10 में से अगर 9 घटा दिया जाए तो हमारा बचेगा 1। अब यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, और यहाँ पर हमारा 0 बचा हुआ था। अब 0 में 0 घटा देंगे तो हमारा 0 होगा। 0 लिखेंगे तो भी चलेगा और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम अगर लिखते हैं तो वो अच्छा दिखता है। ये हो गया हमारा। फिर हमारा चौथा नंबर का, यानी कि इसको देखेंगे। ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ 0.987 में से 0.9 को घटाव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो लिखा हुआ है उसको, यानी कि इसको पहले, यानी कि 0.987 जिस तरह है उसी तरह हम लोग उतार रहे हैं। फिर ये वाला बचा हुआ है उसको उतारेंगे। ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट के बाद इधर हमारा 0 दिया हुआ है और इधर हमारा एक 9 दिया हुआ है और इधर कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है तो हम लोग 0 खुद से दे सकते हैं। 0 अगर दे रहे हैं तो उसमें
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको घटाना शुरू करेंगे। ये देखिए 7 में अगर 0 चल जाएगा तो हमारा 7 ही बचेगा। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी कि जो ऊपर में संख्या है वही उतारेंगे, फिर वैसे ही करेंगे 8 को भी। 8 में अगर 0 जाएगा तो हमारा 8 ही लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 9 में 9 अगर घटा दिया जाए तो हमारा ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव दे देते हैं, दशमलव है इसी वजह से, और यहाँ पर हम लोग 0 दे देंगे। ये हमारा आ गया आंसर। फिर हमारा 5 और 6 नंबर का भी देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 40.28 में से 0.728 को घटाना है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि 40.28 और किसको घटाव करना है 0.728। देखिए हम लोग पॉइंट को इधर उधर नहीं कर रहे हैं। संख्या अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, जितना है संख्या उतना ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका ऊपर में कुछ नहीं, अधूरा अधूरा लग रहा है। इस अधूरा को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0। अब ये पूरा पूरा लग रहा है। अब इसको घटाव करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 0 दे सकते हैं। अब घटाव करना है, चलो घटाव कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में अगर 8 घटा दिया जाए तो ये नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, इससे इसको 5 दे देंगे, ये तो बन जाएगा ये 10। अब 10 में से 8 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 2। अब यहाँ पर हमारा बचा हुआ 7। अगर 7 में अगर 2 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5। अब यहाँ पर हमारा 2 है, 2 में 7 नहीं घट रहा है, तो क्या करेंगे, इससे इसको 5 दे देंगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा। 10 बनने के बाद ये इसको दे देगा, यानी यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 12। अगर 12 में अगर 7 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 5। अब यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। अब यहाँ पर हमारा 9 बचा हुआ है, 9 और 0, यानी 9 में अगर 0 चल जाएगा तो हमारा 9 ही बचेगा, क्योंकि अब यहाँ पर 3 बचा हुआ है, उसी 3 को यहाँ पर उतार दिए। ये हमारा आंसर हो गया। फिर 6 नंबर का भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 121.850 में से 47.028 को घटाव कर देना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं ये वाला संख्या, यानी कि 121.850 लिख लिए। अब हम लोग इसको नीचे में रखेंगे, यानी हमारा पॉइंट से इधर उधर नहीं होना चाहिए, पॉइंट हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए, पॉइंट हमारा वैसे ही रहेगा। पॉइंट के इधर हमारा है 7, इसके बाद है 4, यानी 47 है, और यहाँ इधर है इस साइड 0, 2 और 8। अब इसको घटाव करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा अधूरा लग रहा है, इसलिए पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर 0 बैठा देंगे। 0 बैठा देंगे इससे कोई हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। हमारा है 0, 0 में अगर 8 घटा देंगे तो ये नहीं घट रहा है, तो क्या करेंगे, इससे 5 दे देंगे तो हमारा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 10। अब 10 में से अगर 8 को घटा दिया जाए तो हमारा बचेगा 2। अब यहाँ पर 4 बचा हुआ है, 4 में अगर 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर 8 है, 8 में अगर 0 चल जाएगा यानी 0 चल जाएगा तो हमारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना है संख्या उतना ही उतार लिए। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा, क्योंकि हमारा पॉइंट इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, हमारा सेंटर में ही होना चाहिए। फिर हमारे में से 7 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इससे इसको 5 लेंगे। अब 11 में अगर 7 घटा दिया जाए तो हमारा बचेगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, क्या करेंगे, 1 से ये 4 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इससे इसको 5 दे देंगे तो हमारा यहाँ पर 0 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11। अगर 11 में अगर 4 घटा दे रहे हैं तो हमारा बच रहा 8, और यहाँ पर 0 है, 0 में 0 जाएगा तो 0। अब ये रहा हमारा ऑल टोटल आंसर, यानी कि हम लोग दशमलव घटा भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से अगर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपको सीखने को मिला है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।